नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस पावन चैनल पर, जहां हम रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं सनातन धर्म की गहराइयों से जुड़ी कथाएं, हमारे ऋषि मुनियों की वाणी और हमारे तीज त्योहारों का वो मर्म जो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो सा गया है। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसकी डोर में बंधा है भाई बहन का वो अटूट स्नेह, जो न समय देखता है, न दूरी, न परिस्थिति। हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की, जो इस वर्ष यानी 2026 में 28 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। अगर आप भी असमंजस में हैं कि रक्षाबंधन 27 को मनाएं या 28 को, तो आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे सही तिथि, शुभ मुहूर्त, भद्राकाल की पूरी गणना, रक्षाबंधन से जुड़ी अमर कथाएं और पूजा विधि का हर वो पहलू जो आपके इस पर्व को सच्चे अर्थों में मंगलमय बना देगा। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की इस कथा यात्रा को पूरे श्रद्धा भाव के साथ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसी तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाने का विधान है, परंतु प्रत्येक वर्ष तिथियों की गणना सूर्योदय और तिथि के आरंभ समापन के अनुसार होती है। इसीलिए कभी कभी ये असमंजस उत्पन्न होता है कि पर्व किस दिन मनाया जाए। इस वर्ष 2026 में पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को प्रातः लगभग 9:15 बजे से आरंभ होकर 28 अगस्त को प्रातः 9:45 बजे तक रहेगी। इस कारण कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि रक्षाबंधन 27 अगस्त को मनाया जाए या 28 अगस्त को। परंतु हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि यदि पूर्णिमा तिथि के समय भद्रा काल विद्यमान हो तो उस काल में राखी बांधना वर्जित माना गया है, क्योंकि भद्रा को अशुभ छाया के रूप में देखा जाता है। हमारे पुराणों की कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव और छाया की पुत्री हैं और स्वभाव से अत्यंत क्रोधी होने के कारण उनकी उपस्थिति में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ वर्जित माना जाता है। स्वयं भगवान शिव ने भद्रा को यह वरदान दिया था कि वे जिस भी शुभ कार्य के समय उपस्थित रहेंगी उस कार्य में विघ्न अवश्य आएगा। यही कारण है कि विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत और रक्षाबंधन जैसे मांगलिक कार्यों में भद्रा काल का सदैव त्याग किया जाता है। अब बात करें इस वर्ष की भद्रा काल की, तो पंचांग गणना के अनुसार 27 अगस्त 2026 को भद्रा प्रातः लगभग 9:15 बजे से आरंभ होकर रात्रि 9:30 बजे तक रहेगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि 27 अगस्त को लगभग पूरे दिन और रात्रि के आरंभिक भाग तक भद्रा का साया विद्यमान रहेगा, जिस कारण उस दिन राखी बांधना शास्त्रोक्त रूप से उचित नहीं माना जाएगा। परंतु जैसे ही हम 28 अगस्त की बात करते हैं तो ये दिन इस दृष्टि से अत्यंत मंगलकारी सिद्ध होता है, क्योंकि 28 अगस्त को सूर्योदय से पूर्व ही भद्रा का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो चुका होगा। यानी जिस समय बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए दिन की शुरुआत करेंगी, उस समय भद्रा का कोई भी अशुभ प्रभाव शेष नहीं रहेगा। यही संयोग इस वर्ष के रक्षाबंधन को विशेष रूप से शुभ बना देता है, और इसीलिए यह निश्चित हुआ है कि रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन ही मनाया जाएगा। अब बात करते हैं राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की। पंचांग के अनुसार 28 अगस्त की प्रातःकाल राखी बांधने के लिए उत्तम समय माना गया है। सामान्यतः प्रातः लगभग 6 बजे से लेकर 9:45 बजे तक का समय अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि इस अवधि में न तो भद्रा का प्रभाव है और न ही कोई अन्य अशुभ योग विद्यमान है। स्थान और देशांतर के अनुसार समय में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, इसलिए अपने नगर के स्थानीय पंचांग को देखकर ही निश्चित समय जानना उचित रहेगा। यदि किसी कारणवश प्रातः काल में राखी बांधना संभव न हो पाए तो अभिजीत मुहूर्त भी अत्यंत शुभ माना जाता है, जो सामान्यतः मध्याह्न के समय लगभग 12:15 बजे से 1:45 बजे तक रहता है। अभिजीत मुहूर्त को समस्त मुहूर्तों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान विष्णु का वास माना जाता है और इस मुहूर्त में किया गया कोई भी शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। अब जब हमने तिथि और मुहूर्त की बात कर ली, तो आइए चलते हैं उस कथा लोक की ओर, जहाँ से रक्षाबंधन की परंपरा का उद्गम माना जाता है। हमारे शास्त्रों में रक्षाबंधन से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, और प्रत्येक कथा हमें ये सिखाती है कि रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक है। सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल की है, जब भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच के उस पावन संबंध की चर्चा होती है, जिसे आज भी भाई बहन के प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार शिशुपाल वध के समय भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, और उस चक्र के प्रयोग के दौरान उनकी तर्जनी अंगुली में गहरा घाव हो गया। रक्त की धारा बहने लगी और वहाँ उपस्थित सभी लोग व्याकुल हो उठे। उसी समय द्रौपदी, जो वहाँ उपस्थित थीं, बिना एक क्षण गंवाए अपनी रेशमी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, ताकि रक्तस्राव रुक सके। भगवान श्री कृष्ण इस निःस्वार्थ स्नेह और तत्परता से अत्यंत प्रभावित हुए, और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि आज तुमने जो ऋण मुझ पर चढ़ाया है, मैं समय आने पर अवश्य उतारूंगा। ये वचन कोई साधारण वचन नहीं था,
ये एक भाई का अपनी बहन के प्रति दिया गया अटूट रक्षा वचन था। समय बीतता गया और वो दिन भी आया जब कौरवों की राजसभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का दुस्साहस किया। असहाय द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उसी क्षण भगवान ने अपना वचन निभाया। उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को अनंत रूप में बढ़ा दिया, जिससे दुशासन चाहकर भी उन्हें निर्वस्त्र न कर सका और अंततः थक कर हार मान बैठा। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए एक साधारण धागा भी बांधती है तो वो भाई जीवन भर उस बहन की रक्षा का वचन निभाता है। यही रक्षाबंधन की सच्ची आत्मा है, जो केवल कलाई पर बंधे धागे तक सीमित नहीं बल्कि हृदय से हृदय तक जुड़े विश्वास का प्रतीक है। अगर आपको ये कथा और इसमें छिपा हुआ भाव अच्छा लग रहा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर कथा, हर पर्व की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब चलते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी एक और अत्यंत मार्मिक कथा की ओर, जो जुड़ी है यमराज और उनकी बहन यमुना जी से। पौराणिक मान्यता के अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत स्नेह करते थे, परंतु अपने कार्यों की अत्यधिक व्यस्तता के कारण वे अपनी बहन से मिलने बहुत कम जा पाते थे। यमुना जी बार बार अपने भाई को अपने घर आने का निमंत्रण भेजती, परंतु यमराज किसी न किसी कारणवश टाल देते थे। एक दिन यमुना जी ने अत्यंत हृदय से यमराज को बुलावा भेजा और इस बार यमराज अपनी बहन का निमंत्रण अस्वीकार न कर सके। जब वे यमुना जी के घर पहुँचे तो यमुना जी ने अत्यंत श्रद्धा और स्नेह के साथ अपने भाई का स्वागत किया, उनके माथे पर तिलक लगाया, आरती उतारी और उनकी कलाई पर एक पावन रक्षा सूत्र बांधा। यमराज अपनी बहन के इस निश्चल स्नेह से अत्यंत भाव विभोर हो उठे और उन्होंने यमुना जी से वरदान मांगने को कहा। यमुना जी ने कहा कि हे भ्राता, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल ये वरदान चाहिए कि आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर पधारें। यमराज ने प्रसन्न होकर ये वरदान दिया और साथ ही ये भी घोषणा की कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के हाथों रक्षा सूत्र बंधवाएगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही कारण है कि रक्षाबंधन के दिन को यम द्वितीया अथवा भाई दूज के समान ही अत्यंत शुभ और दीर्घायु प्रदान करने वाला पर्व माना जाता है। एक अन्य कथा हमें ले जाती है देवताओं और असुरों के उस महासंग्राम की ओर, जब देवराज इंद्र असुरों से युद्ध करने जा रहे थे। ये युद्ध अत्यंत भीषण था और देवराज इंद्र की पत्नी शची अथवा इंद्राणी अपने पति की सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित थीं। उन्होंने अपने आराध्य देव की उपासना कर एक रक्षा सूत्र तैयार किया और अत्यंत श्रद्धा से वह पवित्र धागा देवराज इंद्र की कलाई पर बांध दिया। मान्यता है कि उस रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र को युद्ध में विजय प्राप्त हुई और असुरों की शक्ति क्षीण हो गई। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि रक्षा सूत्र केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, अपितु ये किसी भी प्रियजन की सुरक्षा और मंगल कामना के लिए बांधा जाने वाला पवित्र प्रतीक बन गया। यही कारण है कि रक्षाबंधन के दिन पुरोहित भी अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं और ये मंत्र पढ़ते हैं जो हमारे शास्त्रों में अत्यंत प्रसिद्ध है। अब चलते हैं एक और अत्यंत सुंदर कथा की ओर, जो जुड़ी है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और दानवेंद्र राजा बलि से। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि अत्यंत दानवीर और भगवान विष्णु के परम भक्त थे, परंतु उन्होंने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी और तीसरे पग में स्वयं राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। परंतु राजा बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव उनके साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। ये देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो उठी, क्योंकि वे अपने पति भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक में वापस लाना चाहती थीं। तब माता लक्ष्मी एक साधारण ब्राह्मणी का वेश धारण कर राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने उनसे उनके आगमन का कारण पूछा तो माता लक्ष्मी ने कहा कि उनके पति परदेश गए हैं और जब तक वे नहीं लौटते वे राजा बलि के यहाँ शरण लेना चाहती हैं। राजा बलि ने उन्हें अपनी बहन के समान सम्मान देकर आश्रय प्रदान किया। श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें अपना भाई मान लिया। राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी इस नवीन बहन से वरदान मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और कहा कि हे भ्राता, मुझे मेरे पति भगवान विष्णु को वापस चाहिए, जो आपके साथ यहाँ निवास कर रहे हैं। राजा बलि ये जानकर अत्यंत आश्चर्यचकित और भाव विभोर हुए और उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ लोक जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र के माध्यम से अपने पति को पुनः प्राप्त किया और तभी से यह भी मान्यता बनी कि रक्षाबंधन के दिन बलि पूजा भी की जाती है, जिसे कहीं कहीं बलेव के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त एक ऐतिहासिक प्रसंग भी रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ है, जो हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। मेवाड़ की महारानी कर्णावती
जो चित्तौड़ पर मंडराते संकट को देखकर अत्यंत व्यथित थीं। उन्होंने मुगल शासक हुमायूं को एक रक्षा सूत्र भेजा और उनसे सहायता की याचना की। कहा जाता है कि हुमायूं ने उस रक्षा सूत्र का मान रखते हुए अपनी सेना को चित्तौड़ की रक्षा के लिए भेज दिया। यद्यपि इतिहासकारों में इस घटना को लेकर कुछ मतभेद भी हैं, परंतु ये प्रसंग हमें यह अवश्य सिखाता है कि रक्षा सूत्र की मर्यादा इतनी विशाल है कि यह धर्म, जाति और सीमाओं से परे जाकर भी मानवीय संबंधों को जोड़ने की शक्ति रखता है। अब जब हमने रक्षाबंधन से जुड़ी इन सभी पावन कथाओं को सुन लिया, तो आइए अब समझते हैं इस पर्व की पूजा विधि को, ताकि आप भी इस वर्ष अपने भाई की कलाई पर पूर्ण विधि विधान से रक्षा सूत्र बांध सकें और इस पर्व का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकें। रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात सबसे पहले घर के मंदिर में भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य का आरंभ भगवान गणेश की वंदना से करना शास्त्रोक्त विधि मानी जाती है। पूजा में एक थाली सजानी चाहिए जिसमें रोली, अक्षत यानी साबुत चावल, दीपक, मिठाई और रक्षा सूत्र अथवा राखी अवश्य रखनी चाहिए। कुछ स्थानों पर नारियल भी रखा जाता है जो श्रीफल कहलाता है और शुभता का प्रतीक माना जाता है। पूजा की थाली तैयार करने के पश्चात बहन को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने भाई को आसन पर बिठाए। इसके बाद भाई के माथे पर रोली और अक्षत से तिलक करना चाहिए। तिलक करते समय ध्यान रखें कि तिलक हमेशा अनामिका उंगली से किया जाए और भाई को पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाना चाहिए, क्योंकि ये दिशा शुभ मानी जाती है। तिलक के पश्चात भाई की आरती उतारनी चाहिए और फिर अत्यंत श्रद्धा और स्नेह के साथ उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधते समय यदि संभव हो तो वो मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में अत्यंत प्रसिद्ध हैं और जिसका भावार्थ ये है कि जिस रक्षा सूत्र से महाबली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम कभी विचलित मत होना। ये मंत्र इस बात का प्रतीक है कि जिस प्रकार राजा बलि रक्षा सूत्र के प्रभाव से स्थिर और अडिग रहे, उसी प्रकार ये रक्षा सूत्र भाई की रक्षा में सदैव सक्षम और स्थिर बना रहे। राखी बांधने के पश्चात भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन को यथाशक्ति उपहार अथवा धन प्रदान करे और ये वचन दे कि वो जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेगा। ये केवल एक रस्म नहीं, अपितु एक पवित्र वचन है जिसे निभाना प्रत्येक भाई का कर्तव्य माना जाता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रक्षा सूत्र सदैव दाहिने हाथ की कलाई पर ही बांधा जाना चाहिए, क्योंकि दाहिने हाथ को कर्म और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण नियमों का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो ये कि रक्षाबंधन के दिन कभी भी टूटी हुई अथवा गंदी राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। दूसरा, राखी बांधते समय भाई और बहन दोनों का मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके राखी बांधना वर्जित माना गया है। तीसरा, यदि भाई दूर हो और प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित न हो सके तो बहन को चाहिए कि वो उस राखी को पहले भगवान को अर्पित करे और फिर डाक अथवा किसी माध्यम से भाई तक भेजे। इससे रक्षा सूत्र का पुण्यफल कम नहीं होता। चौथा, भद्रा काल में राखी बांधना पूर्णतः वर्जित है, इसलिए मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसकी जानकारी हम आपको आरंभ में ही दे चुके हैं। रक्षाबंधन का ये पर्व केवल एक धागे का आदान प्रदान नहीं है, ये एक ऐसा पावन बंधन है जो हमें ये स्मरण कराता है कि इस संसार में रक्त संबंधों से परे भी स्नेह के अनेक रूप विद्यमान हैं। आज के समय में जहाँ भाई बहन अक्सर कार्य, शिक्षा अथवा विवाह के कारण एक दूसरे से दूर रहते हैं, वहाँ ये पर्व उन्हें वर्ष में एक बार पुनः उस बचपन की स्मृतियों में ले जाता है, जब वे एक साथ खेलते थे, झगड़ते थे और फिर भी एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा संबल बनते थे। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि रक्षा केवल भाई का बहन के प्रति कर्तव्य नहीं, अपितु ये एक पारस्परिक वचन है, जहाँ बहन भी अपने भाई के मंगल की कामना करती है, उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है और बदले में भाई भी अपनी बहन को हर विपत्ति से बचाने का संकल्प लेता है। हमारे शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि रक्षाबंधन का यह पर्व केवल घर परिवार तक सीमित नहीं रहा, अपितु प्राचीन काल में गुरुजन अपने शिष्यों को भी रक्षा सूत्र बांधते थे और पुरोहित अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु और मंगल की कामना करते थे। इस दिन को श्रावणी उपाकर्म के रूप में भी मनाया जाता है, जब ब्राह्मण अपने पुराने यज्ञोपवीत को त्याग कर नवीन यज्ञोपवीत धारण करते हैं और वेदाध्ययन का पुनः आरंभ करते हैं। ये भी दर्शाता है कि ये पर्व ज्ञान, संस्कार और आत्मशुद्धि से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। आइए अब हम रक्षाबंधन से जुड़ी एक और सुंदर परंपरा की चर्चा करें। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा युद्ध पर जाने से पूर्व अपने पुरोहितों और अपनी बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाते थे, ताकि युद्ध भूमि में उन्हें विजय प्राप्त हो और वे सकुशल घर लौटें। यही परंपरा आगे चलकर सामान्य जनमानस में भी प्रचलित हो गई
और आज ये भाई बहन के प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में संपूर्ण भारत में मनाई जाती है। रक्षाबंधन के दिन एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि इस दिन घर में सात्विक भोजन बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कई परिवारों में इस दिन विशेष रूप से खीर, मालपुआ अथवा अन्य मिष्ठान बनाने की परंपरा है, क्योंकि मिठास केवल भोजन तक सीमित नहीं अपितु संबंधों में भी घुलनी चाहिए। यही इस पर्व का संदेश है। इसके साथ ही इस दिन दान पुण्य करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। जो लोग अपने भाई बहन से दूर हैं अथवा जिनका कोई सगा भाई बहन नहीं है, वे इस दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराकर, वस्त्र दान करके अथवा किसी असहाय की सहायता करके भी इस पर्व की भावना को साकार कर सकते हैं, क्योंकि रक्षा का भाव केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं अपितु समस्त मानवता की रक्षा की भावना ही सनातन धर्म का मूल तत्व है। अब बात करते हैं इस वर्ष के रक्षाबंधन के विशेष खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व की। जैसा कि हमने आरंभ में बताया, इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक फैली हुई है और भद्रा काल केवल 27 अगस्त तक ही सीमित रहेगा। ये एक दुर्लभ संयोग है जिसमें बहनों को संपूर्ण दिन निश्चिंत होकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का अवसर प्राप्त होगा, बिना किसी भद्रा दोष की चिंता के। ज्योतिषीय दृष्टि से यह अत्यंत शुभ माना जाता है और ऐसा संयोग वर्षों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। इसलिए इस वर्ष के रक्षाबंधन को विशेष रूप से मंगलकारी और फलदायी माना जा रहा है। मित्रों, यदि हम रक्षाबंधन के इस पर्व के सामाजिक महत्व की बात करें तो ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि नारी की रक्षा करना प्रत्येक पुरुष का परम कर्तव्य है। जिस समाज में नारी सुरक्षित है वो समाज सदैव समृद्ध और सुसंस्कृत रहता है। यही कारण है कि रक्षाबंधन का ये पर्व केवल एक पारिवारिक उत्सव न रहकर एक सामाजिक संदेश भी बन जाता है, जो हमें ये स्मरण कराता है कि नारी की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करना हमारा धार्मिक और सामाजिक दायित्व है। आज के आधुनिक युग में जहाँ संयुक्त परिवार बिखरते जा रहे हैं और लोग एक दूसरे से दूर बसते जा रहे हैं, वहाँ रक्षाबंधन जैसे पर्व हमें ये अवसर देते हैं कि हम अपनी जड़ों से पुनः जुड़ें। आज भी लाखों भाई बहन ऐसे हैं जो इस दिन विशेष रूप से अपने अपने कार्यस्थलों से छुट्टी लेकर अपने घर लौटते हैं, केवल इसलिए ताकि वे इस पावन दिन को साथ मिलकर मना सकें। ये पर्व हमें यह भी सिखाता है कि चाहे जीवन में हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो जाएं, अपने परिवार और अपने प्रियजनों के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि यही संबंध हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि किसी कारणवश आपका भाई अथवा बहन आपसे दूर हैं और वे प्रत्यक्ष रूप से इस पर्व में सम्मिलित नहीं हो पा रहे, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक दूसरे को वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़कर इस पर्व की भावना को जीवंत रख सकते हैं। राखी को पहले भगवान के समक्ष रखकर उसका पूजन करें और फिर उसे डाक अथवा कुरियर के माध्यम से अपने भाई तक भेजें। दूरी कभी भी संबंधों की गहराई को कम नहीं कर सकती। ये हमारे शास्त्रों का भी मत है और आधुनिक जीवन का भी अनुभव है। आइए अब हम एक बार पुनः स्मरण करते हैं उस मंत्र को जो रक्षा सूत्र बांधते समय पढ़ा जाता है। ये मंत्र संस्कृत भाषा में है और इसका भावार्थ अत्यंत गहन है। इस मंत्र में राजा बलि का उल्लेख इसलिए किया जाता है क्योंकि राजा बलि को दान और वचन पालन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार राजा बलि ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, उसी प्रकार ये रक्षा सूत्र भी वचन और कर्तव्य की रक्षा का प्रतीक बनकर भाई की कलाई पर सुशोभित होता है। ये मंत्र बहन द्वारा भाई की दीर्घायु और सुरक्षा की कामना के साथ पढ़ा जाता है और मान्यता है कि इस मंत्र के उच्चारण से रक्षा सूत्र की शक्ति और भी प्रबल हो जाती है। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक पर्व के पीछे कोई न कोई गूढ़ वैज्ञानिक अथवा आध्यात्मिक कारण अवश्य छिपा होता है। रक्षाबंधन के इस पर्व को यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में रक्षा सूत्र केवल कलाई पर बंधा धागा नहीं, अपितु ये हमारे संकल्प और हमारी चेतना का प्रतीक है। जब हम किसी को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो हम केवल उसकी बाहरी सुरक्षा की कामना नहीं करते, अपितु हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि उसका मन, बुद्धि और आत्मा भी सदैव सद्मार्ग पर अग्रसर रहे। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर्व को केवल भौतिक सुरक्षा तक सीमित न रखकर इसे आत्मिक उन्नति से भी जोड़ा। अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष उपायों की जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं और जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करने के जल में गंगा जल मिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जिन बहनों की शादी नहीं हुई है वे इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके मनचाहे वर की प्राप्ति की कामना कर सकती हैं, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और पूर्णिमा तिथि इस मास की सबसे पावन तिथियों में से एक है। इसके अतिरिक्त जिन भाइयों के जीवन में किसी प्रकार की बाधा अथवा संकट चल रहा हो
उन्हें चाहिए कि वे इस दिन अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवाने के पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और उनकी कृपा से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह भी मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन बांधा गया रक्षा सूत्र यदि श्रद्धापूर्वक और सही मुहूर्त में बांधा जाए तो वह वर्ष भर अपने पहनने वाले की रक्षा करता है और उसे नकारात्मक ऊर्जा से बचाए रखता है। मित्रों, हमने आज के इस वीडियो में रक्षाबंधन 2026 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें सही तिथि, भद्रा काल की गणना, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस पर्व से जुड़ी अमर पौराणिक कथाएं सम्मिलित थीं। हमने जाना कि इस वर्ष रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन भद्रा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा और प्रातः काल से लेकर 9:45 बजे तक का समय राखी बांधने के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। हमने द्रौपदी कृष्ण, यम यमुना, इंद्राणी इंद्र, माता लक्ष्मी राजा बलि और रानी कर्णावती जैसी कथाओं के माध्यम से ये समझा कि रक्षा सूत्र का महत्व केवल एक धागे तक सीमित नहीं, अपितु ये विश्वास, वचन और स्नेह का शाश्वत प्रतीक है। अंत में मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस रक्षाबंधन पर आप अपने भाई बहनों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, उन्हें अपना स्नेह और सम्मान दें और इस पावन पर्व को पूर्ण विधि विधान से मनाकर इसके आध्यात्मिक पुण्य का लाभ उठाएं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा भाई अथवा बहन नहीं है जिससे आप रक्षा सूत्र बांध सकें, तो आप किसी असहाय की सहायता करके, किसी निर्धन को भोजन कराकर भी इस पर्व की सच्ची भावना को जीवंत रख सकते हैं, क्योंकि रक्षा का ये भाव समस्त मानवता के कल्याण के लिए ही तो है। आशा करता हूँ कि आज की ये कथा यात्रा और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये पावन जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले हर पर्व, हर व्रत और हर कथा की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई